और बीते हफ्ते बीजिंग से लौटने के बाद ट्रंप शनिवार और रविवार को व्हाइट हाउस में थे। उन्होंने बैक टू बैक कई बैठकें की, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अमेरिका इसी हफ्ते की शुरुआत में ईरान में हमले शुरू कर देगा। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप मीडिया के सामने आए, उन्होंने ऐलान किया कि ईरान पर हमला तय था, लेकिन टाल दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने वाकई यू टर्न ले लिया या फिर यह महज अमेरिकी राष्ट्रपति का एक धोखा है? क्या ट्रंप छल से ईरान विजय का षड्यंत्र रच रहे हैं? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। दावा है कि ईरान पर मंगलवार को हमले तय थे। 24 घंटे पहले ट्रंप ने सऊदी, यूएई, कतर के नेताओं से फोन पर बात की। इन देशों ने हमले रोकने की अपील की, जिसके बाद ट्रंप ने हमले टाल दिए। इन देशों ने भरोसा दिया कि ईरान से समझौता हो सकता है। अमेरिका पूरी शक्ति के साथ सैन्य अभियान शुरू करने की दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि शांति वार्ता रुक चुकी है और अरब में तनाव बढ़ गया है। यह अमेरिका और इजराइल का एक संयुक्त अभियान होगा। इसमें कोई भी आधा अधूरा कदम नहीं उठाया जाएगा। ईरान ट्रंप की धमकियों पर यकीन करता है तो अमेरिकी शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, और ईरान हमले की धमकियों पर यकीन नहीं करता तो वो इस भ्रम में रहेगा कि अमेरिका दोबारा स्ट्राइक नहीं करने वाला, और छल से अमेरिका सरप्राइज अटैक कर देगा, जिससे ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो बीते 24 घंटे से ईरान के कई इलाकों में अलर्ट है। खासकर होर्मुज के पास मौजूद केश्म द्वीप हाई अलर्ट पर है। केश्म द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है और इसकी वजह द्वीप का होर्मुज के मुहाने पर मौजूद होना है। इसके जरिए ईरान होर्मुज पर नजर रखता है। ईरान ने जो 2 नई शिपिंग लेन तैयार की है, उनकी सुरक्षा इसी द्वीप से होती है। ईरान का दावा है कि यहां अचानक कई छोटे ड्रोन नजर आए, जिसके बाद ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। इन ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। शक है कि इसके पीछे अमेरिका है। वो ईरान के अहम ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहा है। इसके अलावा यहां ईरान की बड़ी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी है, जिसके जरिए ईरान होर्मुज में कभी भी अमेरिकी जहाजों को टारगेट कर सकता है। केश्म से करीब 750 किलोमीटर दूर इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पास भी इसी तरह के छोटे छोटे संदिग्ध ड्रोन नजर आए। इन ड्रोन्स को भी ईरानी डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। यह कॉम्प्लेक्स ईरान के लिए बेहद अहम है। इसे ईरान का परमाणु दिल कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ईरान का आधा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने में मौजूद है। इस्फहान में मौजूद ईरान की हथियार फैक्ट्री के आसपास भी छोटे छोटे ड्रोन नजर आए हैं। इन ड्रोन्स को भी ईरान ने तबाह कर दिया है। इस फैक्ट्री को ईरान के ड्रोन और मिसाइल निर्माण का गढ़ माना जाता है। यहाँ शाहिद 136 ड्रोन का उत्पादन होता है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी असेंबली लाइन मौजूद है। और अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रंप पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का सस्ता विकल्प ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए अमेरिकी सेना लगातार डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों पर दबाव बना रही है। कंपनियों से कहा जा रहा है कि वो पेट्रियट के लिए नया इंटरसेप्टर डिजाइन करें, जिसकी कीमत $10 लाख से कम रखने के लिए कहा गया है। यानी वो सस्ता भी हो और घातक भी हो। इसके अलावा नए इंटरसेप्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा असेंबली लाइनें भी बनाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि आसानी से उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके। ये सारी तैयारी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ की जा रही है, ताकि कम खर्च में ईरानी हमले को रोका जा सके। ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी देते हुए कहा है, ईरान जानता है कि भविष्य में क्या आने वाला है। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ईरान को सोच समझकर बातचीत करनी चाहिए, वरना फिर हमलों का सामना करना पड़ेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें टॉप कमांडर और उनके करीबी नेता शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा करना है। यह बैठक बताती है कि ट्रंप अब भी ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और सरप्राइज अटैक कभी भी हो सकता है। और ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप के सीरियल यू टर्न से अमेरिका की साख सवालों में आ गई। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप के इस रवैये ने ईरान को जंग की तैयारी का मौका भी दे दिया। रक्षा जानकारों के मुताबिक ईरान ने सीज फायर के दौरान खुद को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए बेहद मजबूत ढंग से तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अमेरिकी आक्रमण की रणनीति के मुताबिक ईरान ने अपना कवच भी तैयार कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन को यकीन है कि ईरान ने 40 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिकी हमले के एयर पैटर्न और सैन्य रणनीति को डिकोड कर लिया है। कूटनीतिक बातचीत की आड़ में ईरान ने अपनी सैन्य स्थिति को बेहद मजबूत कर अमेरिकी हमले को विफल करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत कर लिया है और उसका डिफेंस अब अमेरिकी फाइटर जेट के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पहला
फिंगर 4 फॉर्मेशन, जिसमें 4 फाइटर जेट की बेसिक फॉर्मेशन है। हमले और पेट्रोलिंग के लिए अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। इसके जरिए दुश्मन पर चारों तरफ से नजर रखी जा सकती है। दूसरा, टैक्टिकल स्प्रेड वेज फॉर्मेशन। इसमें फाइटर जेट वी शेप में उड़ान भरते हैं, जिसमें लीडर सबसे आगे होता है और बाकी विमान उसके पीछे दाईं और बाईं ओर तिरछी लाइन में फैल जाते हैं, जिससे दुश्मन के रडार और मिसाइलों के लिए एक साथ सभी विमानों को टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, ट्रेल फॉर्मेशन। इसमें लीडर सबसे आगे होता है और बाकी के लड़ाकू विमान एक सीधी लाइन में उसके पीछे चलते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और सकरे पहाड़ी इलाके से गुजरने में होता है, जो सबसे सेफ पैटर्न है। चौथा, एशेलॉन फॉर्मेशन। एशेलॉन फॉर्मेशन, इसमें सभी विमान लीडर के पीछे एक ही तरफ एक तिरछी सीढ़ी जैसी लाइन में उड़ते हैं। मिसाइल हमले के लिए यह बेहद कारगर रणनीति है। पांचवा, वी फॉर्मेशन। जैसा कि नाम से साफ है, इसमें विमान अंग्रेजी के वी आकार में उड़ते हैं। अमेरिकी लड़ाकू और बॉम्बर जेट्स एक साथ इस फॉर्मेशन में हमला करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अमेरिकी विमानों के फॉर्मेशन में ईरान की मदद की है। ईरान के मिलिट्री प्लानिंग में रूस का बड़ा हाथ है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने लड़ाकू विमानों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता में विस्तार किया है, जिससे बातचीत के किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीदें धुंधली होती नजर आ रही हैं। दोनों पक्ष शर्तों पर अड़े हैं। वॉशिंगटन लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करे और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को खत्म करे। दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान हर हाल में युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा चाहता है। साथ ही लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग रोकने की अपनी शर्त पर भी कायम है। और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या पुतिन का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है? और क्या यूरोप के खूबसूरत शहरों पर बहुत जल्द न्यूक्लियर ग्रहण लगने वाला है? क्रेमलिन से आई एक ऐसी खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जिसने ये साफ कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन अब आर पार के मूड में है और इसके लिए परमाणु विकल्प भी आजमा सकते हैं। अब यूक्रेन को 3 विकल्प दिए जा सकते हैं। पहला विकल्प, यूक्रेन का तुरंत आत्मसमर्पण। दूसरा विकल्प, यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट। तीसरा विकल्प, यूक्रेन का संपूर्ण विनाश। यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने वाले देश या तो रुक जाएं या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहें। हमारी परमाणु मिसाइलें लॉन्च पैड पर हमले के लिए तैयार हो रही हैं। इसके लिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी 1170 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी मॉस्को से दूरी 1505 किलोमीटर है, जहां 15 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 16 मिनट में 2236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह पेरिस में भी औरशनिक तबाही मचा सकती है। पेरिस की मॉस्को से दूरी 2480 किलोमीटर है, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी 2500 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है। जंग में यूक्रेन के ड्रोन पहले ही रूस के लिए मुसीबत बन चुके हैं। यूक्रेन ने अपना पहला स्वदेशी गाइडेड एरियल बम बना लिया है, जो रूस में तबाही मचाने की तैयारी में है। बहुत जल्द यूक्रेन इसका इस्तेमाल रूसी सेना और रूसी सरजमी पर करने वाला है, और यह कितना घातक साबित हो सकता है, आइए अब आपको इस रिपोर्ट पर दिखाता हूं। यूक्रेन के स्वदेशी गाइडेड एरियल बम को तैयार करने में 17 महीने का वक्त लगा है। इस बम में 250 किलोग्राम का वॉरहेड लगा है। साथ ही दुश्मन की किलेबंदी और कमांड पोस्ट को नष्ट करने में सक्षम है। गाइडेड एरियल बम को दुश्मन की सीमा से 40 से 70 किलोमीटर दूर से ही गिराया जा सकता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लड़ने की क्षमता है। इसकी लागत बेहद ही कम है, पश्चिमी देशों की तुलना में लगभग 3 गुना सस्ता है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि ऊर्जा ठिकानों पर हमले की वजह से रूस अपने 10% तेल उत्पादन क्षमता हमेशा के लिए खो चुका है। रूसी कंपनियों को तेल के कुएं बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए, ओडेसा और नीप्रो पर घातक हमला किया। आवासीय इमारतों, स्कूल और किंडरगार्टन को निशाना बनाया। हमलों में 30 लोग घायल हो गए। ड्रोन हमले के बाद ज़ेपोरिजिया में हवाई हमले किए।
यूक्रेन की डिफेंस यूनिट को नष्ट कर दिया।